वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो सच में इंसानियत की तारीख का सबसे पागल कर देने वाला और सबसे महंगा टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ कोई आम सी मशीन नहीं है जो खला में घूम रही है, बल्कि ये हमारी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। आपको पता है इसकी कीमत क्या है? 150 अरब डॉलर। जी हाँ, 150 अरब डॉलर। ये फिगर बिल्कुल होश उड़ा देने वाली है ना। इंसानी तारीख में आज तक, लिटरली आज तक, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिस पर इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया हो। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी और अहमियत का हामिल है। तो चलिए सबसे पहले इस अजीम स्ट्रक्चर की साख्त पर एक नज़र डालते हैं कि खला में ये इंसानी शाहकार आखिर कैसा लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्टेशन आखिर कितना बड़ा है। इसे थोड़ा सिंपल करते हैं। आपने एक आम फुटबॉल फील्ड तो देखा ही होगा, राइट? बस उसे जहन में लाइए। ये स्पेस स्टेशन तकरीबन उस पूरे फुटबॉल फील्ड जितनी जगह घेर लेता है। तसव्वुर करें, एक मुकम्मल फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी और भारी चीज़ इस वक्त हमारे सरों के ऊपर खला की गहराइयों में रोज़ाना ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही है। ये अपने आप में बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और मज़े की बात बताऊं, इसे बनने में लगातार 13 साल लग गए। और इसका मतलब ये नहीं कि इसको ज़मीन पर जोड़कर ऊपर भेजा गया। नहीं, इसे टुकड़ों में पीस बाय पीस रॉकेट्स के जरिए खला में भेजा गया और वहीं ऑर्बिट में इसको स्लोली जोड़ा गया। ये एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग फीट है और अब ये टुकड़े मिलकर एक जायंट ऑर्बिटल लेबोरेटरी बन चुके हैं, जहां ऐसी रिसर्च हो रही है जो ज़मीन पर रहते हुए करना मुमकिन ही नहीं था। अब आते हैं एक और अहम पॉइंट पर, तवानाई और खुद कफालत। यानी ये इतना बड़ा स्टेशन आखिर चलता कैसे है? हालांकि उस घुप अंधेरे में तैरते हुए इस मैसिव स्ट्रक्चर को चलाने के लिए पावर कहाँ से आती है? इसका राज इसके अजीम ओशान सोलर पैनल्स में छुपा है। ये सोलर पैनल्स इस स्टेशन को बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो ये सब पैनल्स मिलकर लगभग 120 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं। इस इनक्रेडिबल पावर जनरेशन के बगैर तो वहां पर जिंदा रहना और काम करना बिल्कुल ही नामुमकिन होता। अब आप कहेंगे 120 किलोवाट ये कितना होता है? टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इसको थोड़ा आसान लफ्जों में समझते हैं। ये तवानाई इतनी है कि इससे आप जमीन पर आराम से 40 आम घरों को पूरी तरह रोशन कर सकते हैं। खला के उस बेरहम माहौल में सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी को यूज करके इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना सच में एक कमाल का इंजीनियरिंग मार्वल है। आगे बढ़ते हैं आसमान में मौजूद इसके वाज़े सबूत और उन सवालात की तरफ जो अक्सर उठाए जाते हैं। आपको पता है कि जहां इतनी बड़ी कामयाबी हो वहां बातें तो बनती हैं। बहुत से लोग, खास तौर पर फ्लैट अर्थ पर यकीन रखने वाले, अक्सर इस पर शक करते हैं। उनका कहना है कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है और नासा या दुनिया की हुकूमतों ने मिलकर एक कहानी बनाई है। यहाँ हमारा काम किसी एक साइड को सपोर्ट करना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स को देख रहे हैं जो हमारे सोर्सेज में फ्रीली अवेलेबल हैं। तो चलिए डायरेक्ट डेटा पर नज़र डालते हैं। जो डिटेल्स हमारे पास हैं वो अनडिनाइबल हैं। ये स्टेशन ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर ऑर्बिट कर रहा है और इसकी रफ्तार सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये 27,000 किलोमीटर फी घंटा की तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहा है। यानी ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर मबनी सॉलिड फैक्ट्स हैं जिनकी तस्दीक की जा सकती है। और सबसे ज़बरदस्त बात क्या है पता है? इस पागल कर देने वाली रफ्तार और बुलंदी के बावजूद हम इसे खुद देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नंगी आंख से। अगर आसमान साफ हो और कंडीशंस अच्छी हो तो आप जमीन से इस स्टेशन को किसी चमकते हुए सितारे की तरह तेजी से गुजरते हुए देख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस किताबों में पढ़ा जाए। ये एक ऑब्जर्वेबल रियलिटी है जिसे हम खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर हम टेलीस्कोप्स या किसी एडवांस्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें तो फिर तो मंजर ही कुछ और होता है। टेलीस्कोप्स इसकी ऐसी हैरानकुन डिटेल्स उजागर करती हैं कि इंसान देखता ही रह जाए। ऐसी ब्रेथ टेकिंग तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं जहां इस स्टेशन को चमकते हुए सूरज के बिल्कुल आगे से गुजरते हुए परफेक्टली कैप्चर किया गया है। इस तरह के मनाजिर के बाद तो किसी भी किस्म के शक की गुंजाइश बचती ही नहीं है।
تو آخر میں یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ اسٹیشن، اس کی رفتار اور آسمان میں اس کی واضح موجودگی صرف اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انسانیت نے کبھی خلا میں قدم رکھا تھا، بلکہ یہ اس بات کا انڈینائبل پروف ہے کہ ہم انسان آج بھی ستاروں کے درمیان اپنی ایک مستقل موجودگی بنائے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچیے، اگر ہماری انجینئرنگ ہمیں اس قابل بنا سکتی ہے کہ ہم خلا میں اتنی عظیم لیبارٹری بنا کر وہاں مسلسل آباد رہ سکیں، تو اس کائنات میں ایسی اور کتنی ہی منزلیں ہیں جو آگے ہماری منتظر ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔